अपनी जगह खड़े होकर तालियों के द्वारा स्वामी जी का जोरदार स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने ही जगह पर और अपने तालियों के गड़गड़ाहट से ताली बजाने में किसी प्रकार की कमी ना करें। सभी माताओं को यहाँ तक बिशप स्वामी को पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पर बहार आई है। आपकी आहट से दिल में खुशी छाई है, जैसे बंजर जमीन पर बहार आई है। हम तो कब से इस पल के इंतजार में थे, आपका आना हमारे लिए सौगात लाई है। आदरणीय परम पूज्य आर्च बिशप विंसेंट आयन गुमला के वीजी, माननीय जेफरन्यूस तिर्की, माझाटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर समुएल कुजूर, हमारे बीच सभी सम्मानीय फादर सिस्टर्स, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिय विश्वासियों, माता पिता, युवा साथियों एवं रेंगोला डुमरटोली ग्राम के सभी सम्मानित ग्रामवासियों को हमारा प्यार भरा जय यीशु एवं जोहार। आज का यह पावन और ऐतिहासिक दिन हमारे गांव रेंगोला डुमरटोली के लिए अत्यंत आनंद, गर्व और आशीष का दिन है। नवनिर्मित इस पवित्र गिरजाघर के आशीष समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी का इस पावन भूमि में हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारा हृदय अपार खुशी से भर उठा है। सबसे पहले तो हम विशेष सम्मान और आदर के साथ हमारे बीच पधारे आदरणीय रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप अति माननीय विंसेंट आयन का स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आप हमारे छोटे से गांव में आगमन हमारे लिए ईश्वर की विशेष कृपा से कम नहीं है। आपकी उपस्थिति ने इस समारोह की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया है। आपके चरणों से हमारा गांव और नया आराधना स्थल धन्य हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ उपस्थित सभी माननीय फादर्स, सिस्टर्स, दूर दराज से आए विशेष अतिथिगण, विभिन्न पल्ली एवं संस्थाओं से आए अतिथियों, ग्राम प्रधानों, समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों तथा दूर दराज से आए सभी विश्वासियों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह नवनिर्मित चर्च केवल एक भवन नहीं बल्कि हमारे विश्वास, प्रेम, एकता और त्याग का अनगिनत प्रार्थनाओं का प्रतीक है। यह वह पवित्र स्थान है जहां आने वाली पीढ़ियां प्रभु की महिमा करेंगी, स्तुति करेंगी और आध्यात्मिक शांति करेंगी।
आज का यह अवसर हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। वर्षों की आशा, परिश्रम और विश्वास आज साकार हुआ है। आज हम उन सभी लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से इस गांव के फादर्स, साथ ही छोटे बड़े बच्चे, इस गांव के एक एक परिवार के सदस्य जिन्होंने इस चर्च के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया है। गांव के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, साथ ही जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस चर्च के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रेंगोला डुमरटोली ग्राम वासियों की ओर से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आर्चबिशप एवं यहाँ उपस्थित प्रत्येक अतिथियों का प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ पुनः स्वागत करते हैं। आप सभी के इस तपती धूप में भी यहाँ उपस्थित होकर अपने ईश्वर के प्रति विश्वास और इस छोटे से गांव में उपस्थित होकर इस गांव को आप लोगों ने धन्य कर दिए हैं। आप सभी की उपस्थिति हम लोगों के लिए अत्यंत ही बहुमूल्य है। ईश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु। आज हम सब प्रभु के नाम पर इस स्थान में एकत्रित हुए हैं और हमें विश्वास है कि प्रभु स्वयं हमारे बीच उपस्थित है। इसी विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें ईश्वर की आराधना करते हुए मैं अब प्रेयर डांस करने के लिए गांव की युवतियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने।
सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुति करने वाले सभी बहनों को पुनः हम सभी अपने तालियों के गड़गड़ाहट से इन्हें स्वागत करते हैं। पुनः जोरदार हम सभी इनके सुंदर प्रस्तुति के लिए हम सभी तालियां बजाएं। अरे जाइए ना, थोड़ा सा साइड होने को लिए छिप रहा है, उसको भेजे ना, भाई को भेजे ना। धीरे धीरे स्वागत नंदा, धीरे धीरे स्वागत नंदा, कोड़े कोड़ंती चलियो कोड़ंती नमया कुवार नमय बलिया नमय मजी मार करकेरा, कोड़े कोड़ंती चलियो कोड़ंती नमया कुवार नमय बलिया नमय मजी मार करकेरा, धीरे धीरे नाम रासे रंजना आर नहीं स्वागत नानो, धीरे धीरे नाम रासे रंजना आर नहीं स्वागत नानो, रेंगोला पंचानु अयोला बार भैया भाई बागार बारे चार, रेंगोला पंचानु अयोला बार भैया भाई बागार बारे चार, धीरे धीरे मुरादे रेंगोला पंचानु बारे चार, धीरे धीरे मुरादे रेंगोला पंचानु बारे चार, काल से बली नमया गुवार नमय बलिया के कान नोड़े पारार, काल से बली नमया गुवार नमय बलिया के कान नोड़े पारार, काल से बली नमया गुवार नमय बलिया फूल मला सी ए बारार, काल से बली नमया गुवार नमय बलिया फूल मला सी ए बारार, धीरे धीरे नाम रासे रखना आर गई स्वागत नानो, धीरे धीरे नाम रासे रखना आर गई स्वागत नानो, गोरे तो परवानो सलो मैना सुगा मैना चेहरे बेरे चिकाला जी, गोरे तो परवानो सलो मैना सुगा मैना चेहरे बेरे चिकाला जी, आदिरा याद बिना बिना जिया ये मैं खुश मारे, सलाई सलाई पियरगी संग हारो निकाबोजी जिलाबोजी सलाई सलाई पियरगी आने देवो रेंगोला पद्दानो सिंगल बिंगल मना लागदा, आने देवो रेंगोला पद्दानो सिंगल बिंगल मना लागदा, बारे भैया नमया गुवार नमय भैया जय सुबावत बरहो, बारे भैया नमया गुवार नमय भैया जय सुबावत बरहो, धीरे धीरे नाम रासे रचना आर गई स्वागत नानो, धीरे
ये मनी में स्वागत नंदा ये मनी में स्वागत नंदा खड़ा कर दिया है लोड कर धीरे धीरे मेरा मनी में स्वागत नंदा धीरे धीरे मेरा मजहट वाले फारिस के जितने भी प्रचार भाई हैं वे भी सम्मानित करने के लिए फादर सिस्टरों के पीछे वे रहेंगे। इतने सुंदर समय लगे का कैसे देवा बनाए सुंदर समय लगे का कैसे देवा स्वागत में अभिनंदन कराती बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती स्वागत में अभिनंदन कराती बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती इतने सुंदर समय लगे कैसे देवा बाबा इतने सुंदर समय लगे कैसे देवा बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती स्वागत में अभिनंदन कराती बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती नदी नाला पार करके आएगी नई बुद्धिया हमारा है नदी नाला पार करके आएगी नई बुद्धिया चल साले 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 स्वागत में अभिनंदन कराती बाबा स्वागत में अभिनंदन कराती स्वागत में अभिनंदन कराती भैया स्वागत में अभिनंदन कराती बड़ी खुशी आएगी हमारा मजे रे बड़ी खुशी आएगी हमारा मजे सोले 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 स्वागत में अभिनंदन कराती भैया स्वागत में अभिनंदन कराती स्वागत में अभिनंदन कराती भैया स्वागत में अभिनंदन कराती इतने सुंदर समय लगे कैसे देवा बाबा तेरे इतने सुंदर समय लगे कैसे देवा भैया स्वागत में अभिनंदन कराती भैया स्वागत में अभिनंदन कराती बहुत बहुत धन्यवाद गांववासियों को स्वागत गान के लिए। मैं आग्रह करता हूं फादर अंजलुस को जो अभी हमारे माताएं जा रही है सोल देने के लिए मदद करेंगे। बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून को दिल में जिसके ओ हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग में मिजाज कैसा हो। तो आइए हम इस सुंदर स्वागत गान के लिए जोरदार तालियों के माध्यम से हम इनका पुनः एक बार स्वागत करेंगे। इस स्वागत गान के बाद हमारे नन्हे नन्हे बच्चे स्टेज में आ रहे हैं अपना कार्यक्रम लेके। तो सभी छोटे छोटे बच्चों से आग्रह है कि वे मंच पर आ जाएंगे। छोटी छोटी चिड़िया तुम्हें इतना सुंदर
उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटी छोटी मछली, छोटी छोटी मछली, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। तैरते तैरते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटी छोटी मछली, छोटी छोटी मछली, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। तैरते तैरते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटी छोटी तितली, छोटी छोटी तितली, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटी छोटी तितली, छोटी छोटी तितली, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। उड़ते उड़ते आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटे छोटे तारों, छोटे छोटे तारों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। टिमटिमा कर आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी साथ खेलो ना। छोटे छोटे तारों, छोटे छोटे तारों, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। टिमटिमा कर आती हो, नाचते गाते आती हो, मेरे भी
छोटे छोटे बच्चों तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? खेलते कूदते आते हो, नाचते गाते आते हो, मेरे भी साथ खेलना। छोटे छोटे बच्चों तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? खेलते कूदते आते हो, नाचते गाते आते हो, मेरे भी साथ खेलना। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। एक बात जानते नहीं, हमारे ऊपर एक प्रभु है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। अन्न भी वो देता है, वस्त्र भी वो देता है। संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। ने क्या ही खूब नाचा है। हम लोगों का बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। क्या आप लोगों को अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा दीजिए। ईश्वर ने कुछ कीमती रत्न गिनती से ही बनाए हैं। ईश्वर ने कुछ कीमती रत्न गिनती से ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से। हार्दिक अभिनंदन है इस महफिल में। हमें आपका इंतजार था जमाने से। तो मैं हमारे स्वामी जी को 2 शब्द बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय यीशु। अति श्रद्धेय फादर जेफरनी तिर्की का जनरल गुमला, अति श्रद्धेय फादर सैमुअल हुजूर मजाटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित, और इस गांव के 2 भाई पुरोहित, सदैव फादर राजेंद्र तिर्की और सदैव फादर अंजलुस इक्का। यहाँ से जितने भी सिस्टरें जो बनी हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को भी संबोधित करता हूँ। और उपस्थित सभी सदैव मेरे भाई फादरों को, सदैव सिस्टरों को और गण्यमान्य जितने भी अतिथिगण दूर से निकट से आए हैं, आप सभी को अभिनंदन। और यहाँ आज के इस सुंदर समारोह में भागी होते हुए माजाटोली पल्ली या कहीं और जगह से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माता पिताओं, और बिल्कुल इसी रेंगोला डुमरटोली के छोटे बड़े सभी माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, जब यहाँ आने के लिए कहा गया, धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। और फादर सुशील ने सुझाव देना चाहा कि मेरा भाषण वही छाया पर से हो, तो मुझको असंतुष्टि हुई, क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज का यह दिन बहुत ही आशीष से भरा हुआ दिन है, और उसका मिसाल हम लोग को सुबह से ही मिल रहा है। सर्वप्रथम हमारे आते ही मिसा शुरू करने के पहले से ही जो बारिश हुई हमारे लिए आशीष साबित हुई, और उस बारिश ने हम लोगों को गर्मी से राहत दे दी। और अभी उसके बाद बारिश चली गई, लेकिन इतना सुंदर मौसम हम लोगों को मिला है कि हम बहुत आनंद से बहुत आराम से यहाँ बैठ पा रहे हैं और यहाँ की प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। साधारणतः बड़े बड़े हॉल में जो टाउन में शहरों में हुआ करता है, वहाँ स्काई लाइट होता है, कर्टेन होता है, और बैकड्रॉप में सीनरी होता है, सब आर्टिफिशियल होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, सब बना बनाया होता है। लेकिन यह सब कुछ प्राकृतिक है, गॉड गिवन, सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। यहाँ बैकग्राउंड में
कोई पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है। सीनरी वाला अपने आप भगवान का दिया हुआ सीनरी है, दृश्य है, हमारा बैकग्राउंड है। और स्काई लाइट की जरूरत नहीं है, जो बेकार में स्काई लाइट बोला जाता है। स्काई लाइट तो अभी है, सच का स्काई में लाइट भी पड़ा हुआ है, बड़ा सा लाइट सूर्य। और इतने सुंदर प्रकाशमय स्टेज से, रंगमंच से ये सुंदर सुंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये अपना सीमा को भी समझने के लिए एक मददगार है, जिससे कि यहाँ बोलने वाला ज़्यादा बोल ना सके, उसको धूप ज़्यादा लग जाए। चाहे अनाउंस करने वाला हो, एमसी हो या भाषण देने वाला हो, थोड़ा कहे, सुंदर कहे और चलता बने। शायद उस प्रकार ये सूर्य की रोशनी हम लोगों के लिए है। और बिल्कुल ही प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक छटा के साथ हमारा ये प्रोग्राम और भी प्रभु के आशीर्वाद का चिन्ह है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए तो ये बैटरी सोलर बैटरी नहीं है शायद। तो मैं पूरे गांव वालों को बधाई कहता हूं। और इसकी अगुवाई बहुत सुंदर और प्रोत्साहन वर्धक अगुवाई फादर अंजलिस ने, फादर राजेंद्र ने दी। उसका एक जीता जागता प्रमाण हम लोग आज के इस पूरे कार्यक्रम में देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि अपने ही गांव के दो बेटों ने ये पहल की, अगुवाई की, और आप सभी ने उनका भरपूर सहयोग दिया कई रूप में। और इस तरह से ये जिंदा या तो जीता जागता एक मिसाल हम सब के लिए यहाँ खड़ा है, बिल्कुल पर्वत पर और इतनी सुंदर भव्य इमारत के तौर पर। इसके लिए मैं फादर अंजलिस को, फादर राजेंद्र को तहे दिल से बधाई कहता हूँ। मेरे आने की बात, एक तो जैसे शुरू ही में मिसा के पहले फादर रेमिस ने बताया कि इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूँ, शायद फादर सामुएल ने भी दोहराया। और सही में माजाटोली, मैं केवल वहाँ माजाटोली पल्ली का गेट देखा करता था, इधर उधर वहाँ से गुजरते हुए कभी घुसा नहीं हूँ, ना ही इधर इस क्षेत्र में कभी आया था। लेकिन ये सुंदर मौका आ रहा था, लेकिन इसको एक तरह से प्रेरणा के तौर पर, उत्साह के तौर पर, उत्सुकता के तौर पर जगाने में फादर अंजलिस का एक तरह से रोल रहा है। क्योंकि जब कभी यहाँ आना होता था तो मुझसे सलाह भी लेता था और बता करके आता था कि हमको इस काम के लिए, उस काम के लिए जाना है, क्योंकि नहीं जाने से काम ठप हो जाता है, धीरे हो जाता है, जो समय पर होना है वो नहीं हो पाता है इत्यादि। यानी इस काम को यथा समय में पूरा करने के लिए जो जोश था, जो अगुवाई की ज़रूरत थी, उसके लिए फादर अंजलिस आया करते थे। तो इस रूप में जो उत्साह मैंने देखा, एक विशेष लगन देखा फादर अंजलिस में, तो मुझे लगा कि अगर फादर अंजलिस कभी हमको बुलाएंगे इस गिरजाघर की आशीष के लिए, तो मैं ना तो नहीं कहूँगा। और मुझको आज कुछ भी पछतावा नहीं हो रहा है, बल्कि उसके विपरीत मैं बहुत ही खुश हूँ। और आज जिस वातावरण में अपने को पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर रमणीय छटा है, दृश्य है, प्रकृति है, उससे मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। और इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आपके बीच आज के इस अवसर पर होने के लिए। इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा संयोग हो गया कि मैं आ सका और दिल खोल करके अपना समय यहाँ दे पा रहा हूँ, इसके लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो ये जो एक उदाहरण है कुछ अच्छे काम के लिए हम लोगों को कैसे हाथ पे हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला करके बढ़ने वाली बात,
और किसी की अगुवाई, किसी का सुझाव, किसी की सहायता, इस तरह से छोटा बड़ा सब कुछ मिला करके काम करने का ये बहुत बड़ा और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है हमारे सामने। हम अवश्य ही अन्य ऐसे अच्छे कामों को भी इसी रूप में सहयोगिता के साथ में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें योगदान दे करके हम लोग अवश्य ही उसको सफलता के बिंदु तक पहुंचा सकते हैं। उसका ये सुंदर मिसाल है। उस दिशा में आपका यह गांव और आपकी ये पल्ली सदा आगे बढ़े, ये मेरी आपसे शुभकामना है और प्रार्थना है। प्रभु का आशीर्वाद आपके इस सहयोगिता के लिए, इस परिवार रूपी, समुदाय रूपी एक विशेष जोश के लिए आशीर्वाद आपको देता रहे, ये मेरी कामना है। इतना कह करके सबों को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, सब कुछ के लिए धन्यवाद और प्रभु का आशीर्वाद। जय जय श्री। स्वामी जी के छोटे और सुंदर संदेश के लिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वरूप, जोर से ताली बजा देंगे। किसका है? तो अभी हमारे समक्ष झारखंड की संस्कृति और छोटा नागपुर की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हमारे समक्ष हमारे माताएं और भाइयों की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए हम सभी इस आदिवासी नाच का आनंद लेते हुए हम अपने ही जगह पर डट कर बैठे रहेंगे। तो अभी सभी माताओं से आग्रह है कि वे अपना कार्यक्रम स्टेज पर प्रस्तुत करें। माइक देने के लिए हमारे टेंट के भाई जहाँ कहीं भी हैं वे मंच पर आने का कोशिश करेंगे। टेंट साउंड वाले भाई जहाँ कहीं भी हैं वे मंच पर आने का कोशिश करेंगे।
अभी तो ताली बजाना जलवा यार, मजा आया। रेंगोला गांव की माताएं और भाइयों ने तो आदिवासी नाच नाच कर हमारा मन दिल ही जीत लिया है ना। तो उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए हम उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। अब मैं हमारे गांव के प्रचारक बाबा को कुछ 2 शब्द बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाँ, तो सबों को जय यीशु। इस गिरजाघर का निर्माण दृष्टांत के बारे में 2 शब्द बताना चाहते हैं। अभी जो आदरणीय रांची धर्म प्रांत के बिशप, गुमला के विकारिएट जनरल, दूर दराज से आए हुए फादरगण, सिस्टरगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, रेंगोला डूंगर टोली गांव माझा टोली का एक अंग है। इस गांव में कैथोलिक मिशन की पहचान 1908 से जानकारी होती है। इसमें मिंज परिवार से स्नान रजिस्टर द्वारा ख्रिस्तीय का परिचय मिलता है। इस गांव में अभी तक 4 पीढ़ी गुजरे हैं और अभी जो गिरजाघर बना है ये 4था गिरजाघर है। पहला गिरजाघर जो टेंट के पूरब में था वो मट्टी का था। दूसरा पीढ़ी में अभी जहाँ है वहाँ मट्टी का ही था। मट्टी के बाद तीसरा पीढ़ी पत्थर का जुड़ाई से हुआ और इसमें मट्टी का घेरा था। वो 2000 में पूरा हुआ था। 25 में निर्णय हुआ कि जुगली वर्ष है इसके यादगारी में नया बनाया जाए। और अभी जो ये गिरजाघर है ये तीसरा स्थान है और गिरजाघर के नाम से 4था गिरजाघर बना है। इस गिरजाघर का शुरुआत 6 मार्च 6/3/2025 को शुरू हुआ और इसका निर्माण कार्य चलता ही रहा। कार्य करने के लिए बाहर से भी मिस्त्री बुलाया गया। उन लोग आते थे, दूर से आते थे, कभी मिस्त्री आते तो लेबर उपस्थित नहीं होता था और काम जारी होते हुए जो अभी खिड़की से नीचे है उतना ही बन पाया। इसके बाद खेती बाड़ी का दिन आया
पुनः सितंबर में शुरू हुआ और खिड़की से ऊपर गांव वाले मिस्त्री और लोग ही कैथोलिक सभा महिला संघ सभी मिलकर ये कार्य जारी किए और दीवार तैयार हुआ। इसमें ये जो नया गिरजाघर है 14 माह के अंदर में खड़ा हुआ और आज इसका आशीष भी हुआ। इस घर के निर्माण कार्य में गांववासी 165 दिन काम किए। कभी काम में 1-2 जन का आनाकानी भी हुआ, लेकिन काम जारी ही रहा और आज तैयार भी हुआ। ये चर्च की अगुवाई में हमारे गांव के ही भाई लोग फादर अंजलूस राजेंद्र इन्होंने उत्साहित किया कि हम लोग नया चर्च बनाएंगे और पत्थर का ही बनाएंगे और पत्थर का ही कार्य चलता रहा और पत्थर के द्वारा ही पूरा हुआ। हम लोग जो अभी यहाँ ग्रोटो देख रहे हैं, ये ग्रोटो का निर्माण तो अभी मेरे को और किसी को भी पूछे तो इसका दिन ठिकाना नहीं चलता है। लेकिन यहाँ से हम लोग दक्षिण को देखेंगे, एक बाट पे पहाड़ के ऊपर वो ग्रोटो पहाड़ के नाम से जाना जाता है और वो ग्रोटो 1927 में तैयार हुआ। इस गांव में 7 खानदानी हैं। पहाड़ को दिखाओ। परिवार कम ही था, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते 70 परिवार हो गया है। तो मैं इतना ही कहकर अंत करता हूँ और सूचना के तौर में अभी यहाँ उपस्थित सभी लोग खाना खा के ही जाएंगे। खाना तैयार है और जो प्रोग्राम था वो भी समाप्त पर ही है। और एक बार पुनः सबों को जय यीशु। जय यीशु। तो बाबा कुलदीप सिंह एंतहे दिल के धन्यवाद चिदन आज तक है कथन नाम हमाजेनो उयस और एकावे से ए गिरजाड़ पर निर्माण मंजा और टोंगरेनो तिंगस के ग्रोटोर आज हूँ बहुत ही दिक्कत और कठिन परिश्रम थे नवहा पुरखर कमचर आबड़ा जब तो सब दन नवहा माझे उयस तब अक्कुन नाम फादर अंजलोस से परिवार वाला एन मंच नो स्वागत अंदर। तो इस जहाँ कहीं भी बैठे हैं फादर अंजलोस के परिवार वाले जल्द से जल्द मंच पर आने का कोशिश करेंगे। फादर अंजलोस के परिवार वाले, यदि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है तो जल्द से जल्द अपना स्थान छोड़कर मंच पर आने का कोशिश करेंगे। और तुरंत इस प्रोग्राम के बाद फादर अंजलोस धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्द हम सबों के समक्ष प्रकट करेंगे। आसमान का सितारा बनकर आए हैं, आसमान का सितारा बनकर आए हैं, महकते फूलों का नजारा बनकर आए हैं। आपके स्वागत में सजी है यह महफिल, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं। फादर अंजलोस के परिवार वाले कृपया जल्दी आने का कोशिश करेंगे।
रास्ते में बीच का सही है मंदिर बजाने बोल रहे थे लेकिन मंदिर ही नहीं था। कौन रही परिवार वाले जल्दी करने का कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद फादर अंजलोस धन्यवाद ज्ञापन संपन्न करेंगे। जाइए आप भी। हाँ, तो सबों को जैसु हमारे अंजलिस फादर के परिवार वालों की ओर से सभी आए हुए मेहमान गणों को, माता पिता भाई बहनों को सबों को जैसु और जोहार। समय को देखते हुए हम लोग को नहीं करने का मन कर रहा है, लेकिन सब कोई इतना खुश है, सब कोई नाच रहे हैं, तो हम लोग भी हमारे स्वामी जी आए हैं उसको पाकर हम लोग और आज के इस सुंदर दिन में हम लोग खुशी से हम लोग भी गदगद हैं। तो हम लोग भी एक ठो गाना थोड़ा सा गाना चाहते हैं। हेल मिल के गए हो गे त्यारे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे। नवा नवा गोतिया हमार मचे आए गलाया बाड़े जुगे, दोलम दोलम चिया में बैसे गला। हेल मिल के गए हो गे त्यारे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे। ओ हमार गोतिया रे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे। कहीं अली देखल बायत के बाण गोतिया गाने देव जोन गरीब दूरा, आये सो के रावरी खा गेलै परदेश। हाय हेल मिल के गए हो गे त्यारे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे। ओह हमार गोतिया रे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे, हेल मिल के गए हो गे त्यारे। तो हमारी अंजलुस के परिवार से हम भरी धूप में भी आए क्षमा चाहते हैं। सबों को जय यीशु, ढेर सारी शुभकामनाएं।
और नए भवन के लिए हार्दिक बधाइयां। चलिए एक बार कहते हैं रेंगोला डोमेटोली की संखाड़ गुट्ठी हकन मिंद्रा, रेंगोला डोमेटोली की, हमारे ख्रिस्त विश्वासियों की, हमारे नए भवन की, हमारे बिशप स्वामी की, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइएगा हर साल हमारे भवन से आशीष लेकर जाइएगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मुझे भी लगा दीदी तो शब्द कह रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो कुछ लाइनें याद आई जो हमारे इस गांव के माता पिता, युवा संघ के युवागण सभी ने बहुत मेहनत किया और हमारे इस गिरजाघर को तैयार किया है। तो कुछ लाइनें हैं, सुनना चाहेंगे? तो लाइन ऐसा है कि हर नई शुरुआत इंसान को डरा देती है। क्या है? हर नई शुरुआत इंसान को डरा देती है। हर नई शुरुआत इंसान को डरा देती है, लेकिन सफलता उस मुश्किल के पार ही नजर आता है। याद रखो कि सफलता उस मुश्किलों के पार ही नजर आता है। और हमारे इस गांव के युवा और सभी लोग मिलकर इस मुश्किल को आसान बना देते हुए हमारे इस गिरजाघर को तैयार किए हैं। तो पुनः मैं हमारे फादर अंजलुस के परिवार की ओर से पुनः मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं और सभी चीजों के लिए सबों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पुनः एक बार सबों को जय यीशु। मेरे साथ दोहराइएगा, मैं बोलूंगा ए हो, आप लोग क्या बोलिएगा? का हो, ए हो, ए हो। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? माता मरियम की जय हो। सेकंड में ईसा मसीह की जय हो। चलिए, ए हो, ए हो, ईसा मसीह की, माता मरियम की जय हो। थैंक यू। परमात्मीय रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष बिशप विंसेंट आइन, गुमला धर्म प्रांत के विकार जनरल जेफरी न्यूज तिर्की, फादर रवि, फादर दीपक, फादर आकाश जो हमारे सामने लाइन पे बैठे हैं, और उसके बगल में मिस्टर जयंत तिर्की और सारे पुरोहितगण, फादर फ्लोरेंस जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, और मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, मेहमानगण जो आज इस मौके पर आए, मैं सबों को पुनः जय यीशु कहता हूं। जय यीशु। मैंने मिस्र के शुरू में, अंत में जब धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया तो मैंने कहा कि ये धन्यवाद ज्ञापन का पहला भाग है, और अभी मैं उसी का आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाग पर आता हूं। उस वक्त जिन्होंने जो भी कार्य किए मिस्सा बलिदान के लिए, उनको धन्यवाद दिया, और इस वक्त मैं विशेष धन्यवाद उनको देना चाहूंगा जिनके सहयोग से यह सुंदर प्रभु का मंदिर, भव्य प्रभु का मंदिर तैयार हो पाया। पूरा इतिहास तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़े शब्दों में मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहता हूं ये कैसे शुरू हुआ। वास्तव में गांव वालों ने, हम सभी ने, जैसे कि प्रचारक बाबा ने कहा कि यहाँ पर एक पत्थर का गिरिजा था जिसमें खपड़ा लगा हुआ था छत पर, और गांव के लोग उसे उतारकर चदरा टीन से रिप्लेस करना चाहते थे, और वो चीज खरीदा भी गया था। उसी समय जब छत नीचे उतर गया तो शायद मैं ऐसा समझता हूं कि फादर राजेंद्र और प्रेमदा इस तरफ आए हुए थे और देखे कि
जो एक दीवार है वो पूरा सीधा नहीं है, अगर उससे चदरा लगाया जाए तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक तरफ की दीवार ढह दी जाए और सीधा किया जाए। लेकिन उसी वक्त फादर राजेंद्र ने मुझे कहा कि अगर हम नया बनाएंगे तो कैसा रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नया बनाने की उपज फादर राजेंद्र के द्वारा आई और हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़े। और उसके बाद में मैंने जयंता को पकड़ा। जयंता सामने बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कि ये एक अच्छा डेवलपर है रांची में, और हमारा संबंध एक भाई की तरह है। जरूर हम बहुत बड़े छोटे दिखते हैं, कभी भी मुझे मना नहीं करते हैं। तो मैंने कहा जयंता मुझे फ्री में बिना पैसे का नक्शा चाहिए गिरजाघर, कैसे बन पाएगा। तो उन्होंने मुझे एक नक्शा दिया जो यही है, अभी दिख रहा है हमारे बीच में। और मैंने कहा कि मुझे गिरजाघर बनाने या तो किसी भी चर्च को निर्माण के, किसी मकान निर्माण का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं उन्हीं को लेकर इस गांव में आया उस दिन, और उन्हीं ने यहाँ पर साथ में मिलकर हमने नींव डाली, प्रथम नींव। और उस दिन ही दादा ने कहा कि फादर एक बार शुरू कीजिए ना, बाकी बात वो हो जाएगा। और शायद उनकी बात लग गई और ईश्वर भी सुन लिए। हमने शुरू किया, शायद मुझे समझ में नहीं आता, उधर प्रेम दा पीछे बैठे हैं, कितना पैसा हमारे पास था। मुझे लगता है कि कुछ ही के पैसे थे जो इतना बड़ा भव्य मकान बनाने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन शुरू हुई। और जहां पर भी जैसे कि मैंने कहा हाथ फैलाया, कुछ ना कुछ जरूर मिला, कहीं से अधिक मिला, कहीं से कम मिला। तो मैं अधिक देरी नहीं करते हुए सभी जो मेरे द्वारा या तो अन्य भाइयों के द्वारा, फादर के द्वारा इस चर्च को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिए, उनका मैं नाम पढ़ूंगा जल्दी जल्दी से। सबसे पहले चर्च निर्माण शुरू हो चुका था और उस वक्त मैं जोर से लग चुका था कि मैं कहां से फंड रेज करूं। तो मैंने फादर दीपक को कॉल किया। फादर दीपक ओसीडी यहाँ बैठे हैं सामने में, खड़ा हो जाइए फादर आप भी, ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैं सोचा कि स्कूल पकड़ने से अधिक पैसा मिलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे। तो फादर को बोला मैं, फादर एक गिरजाघर बनाने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा चैरिटी में होता है क्या, कुछ दीजिए। तब फादर दीपक ने कहा कि शायद ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ हो सकता है। तब उन्होंने मुझे मिशन पार्टनर्स, जो केरल का एक ले मूवमेंट, ले समुदाय है ना, उनके द्वारा उनके संपर्क में मैं आया दीपक के द्वारा। और उन्होंने मुझे मिस्टर सेबेस्टियन से मिलाया जो केरल से आते हैं, सो आप सभी भी जानते हो, यहाँ आए थे। और मिलाया नहीं, बातें हुई, लेकिन एक खराब सूचना मिली कि उनकी पत्नी 4th स्टेज कैंसर पीड़ित थी, मिनी सेबेस्टियन। तो फादर दीपक ने कहा कि फादर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फादर सेबेस्टियन के परिवार में समस्या है, तो आपकी समस्याओं का समाधान शायद नहीं होगा। तो मैंने उससे ड्रॉप कर दिया आइडिया कि शायद यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला है। और उसी वक्त मेरे पेट में भी पत्थर, गिरजा बनाने के लिए पत्थर पैदा हो गया था। मेरे पेट में 4-5 पत्थर आ गए थे गिरजाघर बनाने के लिए शायद। तो मेरा भी ऑपरेशन हुआ, पेट से पत्थर निकाल दिया गया, और मैंने कहा कि शायद इसी में योगदान मिलेगा। एक दिन ही हुआ था मेरा ऑपरेशन का, और फादर दीपक बोलते हैं कि फादर सेबेस्टियन जिससे आप बात करना चाहते थे वो रांची आए हैं, और एक चर्च की ब्लेसिंग के लिए इधर सिमडेगा जाने वाले हैं। तो मैंने दीपक से रिक्वेस्ट किया कि फादर प्लीज हमें एक बार उनसे मिला दीजिए। और उस वक्त वो फादर स्वामी से भी मिलने, और सर स्वामी से भी मिलने आए थे कुछ दूसरे बात को लेकर, और मैंने उसी का फायदा उठाया
और दीपक को बोला प्लीज फादर हमारे गांव से एक बार चलिए। और हमने मीटिंग की और जैसे ही एक छोटी सभा हुई यहीं से आंगन पर, गांव वाले लोग आए, छोटी प्रार्थना हुई और मैंने दिखाया इस मकान को कि फादर सर ऐसे ऐसे बात है, फंड तो अधिक नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं क्या। कुछ प्रार्थनाओं के बाद हम सिमडेगा के लिए रवाना हुए और ईश्वर की योजना देखिए कि सिमडेगा पहुंचते पहुंचते हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। मैं कितना मिला इसको चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि सबों ने योगदान दिया, लेकिन सिमडेगा पहुंचते पहुंचते हमें सर ने कहा कि एक जो शुभचिंतक है वो अकेले आपके लिए छत, प्लास्टर और पुट्टी का योगदान करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान था, जितने भी दिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान था उस वक्त पर। और उन्होंने हमें एक माँ है जो केरल में रहती, जिन्हें हम कभी नहीं देखे हैं, मैं उनसे बात भी नहीं किया हूँ और कभी मिला भी नहीं। उनका नाम है मैडम जूली। मैडम जूली ने हमें, उनके परिवार ने मिलकर ये बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में हमारा हौसला बढ़ते गया और मैं और भी फुल फ्लेज उसमें फंड ढूंढने का काम करता गया। मैं जल्दी मैं जो भी नाम हमारे बीच आए उनसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला मिसेस जोली मैडम जो केरल से आती है, हम उनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे एक बार, उनके परिवार के लिए भी। इससे पहले फादर दीपक आकाश, जयंता और सेबेस्टियन सर के लिए हम जोरदार तालियां बजा देंगे। मिशन पार्टनर्स जो समुदाय है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, उनके द्वारा हमें ये फंड मिला था, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बिना पैसे का ब्यौरा दिए मैं नाम केवल पढ़ना चाहता हूँ। संजय खिरवार जो रांची से आते हैं, उन्होंने भी बड़ी योगदान दी, जोरदार तालियां। फादर लुइस थॉमस जो हमें ये जो क्रूस रास्ता की तस्वीर है उससे दिए। मिसेस सरोज और कच्छप राजेश कच्छप, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया हमें मार्बल टाइल्स खरीदने के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। संजय दा जो भोलिंग से हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा योगदान दिया दरवाजा के लिए। फादर आशीष जो मुंबई वसई से हैं, उन्होंने हमें दरवाजा के छोटे दरवाजों को बनाने के लिए योगदान दिया। रोशन खाखा जो इसी गांव से हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मदद दिया। मिस्टर कुलदीप तिर्की जो यूथ डायरेक्टर रांची से हैं, वो और उनके पिताजी ने मदद किया। सिस्टर मिलरेड जो हमारे पारिश की है, उन्होंने भी हमें मदद दिया। सिस्टर गौरीती सूरी, उन्होंने भी हमें मदद किया छोटे रूप में। मिसेस गुलशन और अनुज, उन्होंने भी मुझे मदद किया। कार्मेल CSST किसी जो कार्मेल सामलोग से है, उन्होंने भी मदद दी। रजत मलिक बाखला जो DSP हैं हजारीबाग में, उन्होंने मदद किया। दीपक टप्पो जो हमारे एक सेमिनरियन थे, अभी उनकी शादी होने, उन्होंने क्रूस दिया हमें वो जो सामने का। इस प्रकार हमने धीरे धीरे करके बहुत सारे कार्य किए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रेम एक्का जो पीछे है वहां बैठे हैं, उन्होंने मदद की। किशोर तिर्की, मंगला तिर्की, नीलेश तिर्की, लुइस टोप्पो, सुनील मिंज, फादर सुनील नवाटाड़ के पल्ली पुरोहित, उन्होंने भी हमें मदद की। अल्बर्ट बिलुम और हिया एक्का रांची में उन्होंने मदद की। बेनेडिक्ट क्रिस
एलेक्स नीलिमा एक्का ने मदद की, रॉबिन मींज, संगीता लुइस बाबा ने मदद की, नॉर्बर्ट कुजूर, जेनेडी तिर्की, सुसाना तिर्की, अल्बर्ट कुजूर, दानियल कुजूर, सिस्टर अजिता टेटे डीएसए, श्रीमती मरिया कुल्लू, अनमोल एक्का, डॉक्टर जेम्मा एक्का, बी पॉल एक्का, तेरेसा कुजूर, बसंती कुजूर, फादर हेनरी कुल्लू, फादर अजित एक्का, फादर मथियस टोप्पो, फादर प्रकाश खाखा चैनपुर से है, सिस्टर सुसिया रांची से जो है, सिस्टर कौटिल्दा जो सिमडेगा से हैं। ये सारे नाम थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुए। ये सारे नाम अभी मुझे दिया गया और भी रजिस्टर है जिनके द्वारा बहुतों के द्वारा इस मकान को निर्माण कर इस गिरजाघर को निर्माण करने के लिए सहायता मिली। हम सभी एक साथ सबों के लिए जोरदार ताली बजा दें। आज हमें गर्व होता है कि हम सभी ने मिलकर हमने इस प्रभु के भवन को अच्छा बनाया, सुंदर बनाया और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि हम अब कितने मजबूत होते हैं अपने विश्वास में, ये हमारे लिए विचारनीय विषय है। हम उन पर भी विचार करें। मैं आप सभी मेहमानगण जो यहाँ आए, मैं देख रहा हूँ रांची से बहुत सारे लोग आए हैं। जितने भी रांची से आए हैं खड़े हो जाए कृपया, अपने अपने जगह पर ही खड़े हो जाए। अंदर में भी है सब हम सभी गांववासी जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। इनका प्यार है कि उन्होंने हमारे बीच उन्हें खींच लाया है। स्वामी जी भी रांची से आए हैं पहले, यस। और सिमडेगा से कितने कोई आए हैं, खड़े हो जाए जल्दी से। मैं प्रत्येक जन का नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए जो भी आए हैं जोरदार तालियां बजा दें। चैनपुर तरफ से कितने कोई आए हैं? अच्छा कोई बात नहीं उठे। तो माझाटोली पल्ली से कितने कोई आए हैं? अच्छा, मुझे पता चला आज कि रेंगोला माझाटोली पल्ली के अंदर में नहीं आता है। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सभी एक साथ सबों के लिए जोरदार तालियां बजा दे कि ये हम सबों की मेहनत है कि हमने यह सुंदर प्रभु का मंदिर बनाया और हमारे लिए खुशी की बात है। हम एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजा दें। सबों को, सभी चीजों के लिए, सभी उपकारकों के लिए, सभी शुभचिंतकों के लिए, सभी बेनिफैक्टरों के लिए हम धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हूं कि जितने भी इस मकान को निर्माण करने के लिए श्रमिक के रूप में योगदान दिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। संजय कारपेंटर के रूप में, सुनील टोप्पो जो फादर नाबोर का नाम भूल रहा था, मैं नहीं ले पाया था, उन्होंने भी हमें सुंदर योगदान दिया है। और तरसिसियुस उनके तरफ से योगदान मिले थे। निर्दोष जो पुट्टी लगाने में हमारी मदद की, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मोहन, महेश, पप्पू कंस्ट्रक्शन जो है गुमला का, उन्होंने छत लगाने में हमारी मदद की। हम उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। इस प्रकार मैं समझता हूं कि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं अपने रिकॉर्ड में रखा हूं, मैंने सबों को धन्यवाद दिया है। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूं बाय चांस गलती से तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं माफी के काबिल बनूं। सबसे बड़ी योगदान जो हमें मिला, गांव के पंच प्रचारक जो श्रमदान करके इस मकान को तैयार किए हैं। श्रमदान देकर उन्होंने इस मकान को तैयार किया, इसलिए हम पूरे गांव वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
प्रार्थना के लिए कृपा करके खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सृष्टिकर्ता परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरा ही वरदान है ये सुंदर सृष्टि, और उसे और भी सुंदर बनाने के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में हमारे सभा में भेजा, जिसने अंततः इस कलीसिया की शुरुआत की, इसकी स्थापना की, और वही कलीसिया आज भी हम लोगों को, बहुतों को फल देता है, हम लोगों के जीवन को सार्थक बनाता है, हमारे इस दुनिया की यात्रा को भी उस अनंत जीवन की ओर लेने लायक रास्ता दिखा करके, संभावना बता करके उसने हमारा बहुत उपकार किया है। और उसी कोशिश में हम लोग अपने जीवन को भरसक जीने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से यह एक गिरजाघर है जो हमारे एक होने, हमारे सामुदायिकता का एक बाहरी चिन्ह होता है, जहां हम जमा हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ में मेल बांट करके प्रार्थना कर सकते हैं, तेरी महिमा गा सकते हैं। ऐसी संभावना यहाँ के लिए तूने कर दी है कई रूप में, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए भी हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस खुशी में जो हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, ये भोजन भी हमारे लिए एक ऐसा चीज़ है जो हम मिल बांट करके खाते हैं, तो उसका स्वाद केवल नहीं बढ़ता है, लेकिन हम लोगों के बीच का प्रेम भाव भी और भी गहरा होता है। अतः इस भोजन को जिन्होंने तैयार किया, बड़े सेवा भाव से, प्रेम से उन पर अपनी आशीष दे, और हम सभी जो इसे खा करके तृप्त होंगे, इसे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हुए हमारा प्रेम जो बढ़ेगा, हम सबों पर भी अपनी आशीष दे। ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु।